सरकार नहीं देगी तो मतलब कि मरियन जाएगी। देखिए अनिल दांगी जो है वो विकलांग भी है, 60% से ज्यादा 70% लगभग विकलांग वो है। मैं तो मेरा आत्महत्या कर लूंगी, एक ही उपाय है सर कि आत्महत्या कर लूँ। नहीं सर मतलब क्या करें सर, दिन भर मतलब एक टाइम खाते हैं फिर दिन भर रहते हैं सर, मतलब इसके चलते और बाद में ये अभी फिलहाल में उसका नौकरी नहीं हुआ तो ये सब जो है फिका जाएगा, कहीं कोई रास्ता क्या नहीं रहेगा, कोई रास्ता कोई रास्ता नहीं रहेगा, ना रास्ता नहीं रहेगा हट के, कहीं कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला है ये नहीं है, बाप माँ बूढ़े हैं। मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग उपस्थित है, यहाँ आए हुए हैं बेलहर गांव, जो कि पत्थलगड्डा प्रखंड में है। चतरा जिला के पत्थलगड्डा प्रखंड में बेलहर गांव है, वहाँ पे हम लोग स्थित हैं। जो घर आप देख रहे हैं पीछे, ये घर वही अनिल दांगे का है जो टीजीटी में क्वालिफाई हो गए, जिनका टीजीटी में मेरिट लिस्ट भी आ गया, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जी हाँ, वही अनिल दांगे का ये घर है। माता पिता है वो खेत में गए हैं धान रोपने के लिए। यह क्षेत्र जो है कृषि बहुआयामी क्षेत्र है, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं। और ये पीछे में देख सकते हैं, ये उनकी भाभी हैं, जिनका भाई का दुर्घटना में, जो कि करंट लगने से, खेत में काम करने पे करंट लगने से उनका मौत हो गया था। वही इनका जो बड़ी भाभी है, वही पीछे आप लोग देख रहे होंगे। तो अभी इनके माता पिता जो हैं वो गए हैं खेत में काम करने के लिए। तो अगर वो आ जाते हैं तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्या है उनका। देखिए उनका गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे आस पड़ोस के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये लोग भी कुछ उनके बारे में बोलना चाहते हैं, जो कि घर में अभी अकेले हो गए हैं। गार्जियन के तौर पे बोले तो अनिल दांगी जो है वो विकलांग भी है एक पैर से। और देखिए उनके गाँव वाले भी क्या कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंसी रजक हुआ। अच्छा, यहीं पे घर हुआ आपका? मेरा करीब बगल वाला। हाँ, तो इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वो अनिल के विषय में, हाँ हाँ हाँ। अब उसका देखिए अगर हो जाता है तो उसका एक सहयोगी हो जाएगा ये सब का। अगर उसका नौकरी नहीं हुआ तो ये सब जो है फिका जाएगा, कहीं कोई रास्ता क्या नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा, ना रास्ता नहीं रहेगा हट के, कहीं कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला है ये नहीं है, बाप माँ बूढ़े हैं तो कौन क्या करेगा, 2 बच्ची है उसका कौन क्या करेगा। बात यहाँ पे भी है सर। देखिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं गांव वाले भी, और भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा, जो बोल रहे हैं कि इनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, बाप माँ जो है वो बूढ़े हो गए हैं और वो खेत में काम करते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने जानकारी लिया, वो खेत में धान रोपने के लिए गए हैं। और देखिए गाय जानवर भी ये लोग रखे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत। ये भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ गुहाल लग रहा है, यहाँ गाय वाय भी रहता है, वो सारा कुछ रखे हुए हैं घर में। देखिए अभी वो अनिल दांगी के माता पिता यहाँ पे आए हैं, जो धान रोपने के लिए देख सकते हैं आप लोग, वीडियो में भी दिख रहा होगा, धान रोपने के लिए गए। इन लोगों से बात। रोइए नहीं, एक सेकंड सुनिए, रोइए नहीं इस तरह, एक सेकंड रोइए नहीं, रुक जाइए एक सेकंड। आप लोग देख रहे हैं कितने तकलीफ में है ये देख सकते हैं आप लोग। ये लोग, इनके माता पिता, बड़ा लड़का जो थे वो बिजली से करंट लगने के कारण इसके चलते और बाद में ये अभी फिलहाल में अपना ये इसको लाइए, पूछ रहे देख सकते हैं आप लोग। इनका बड़ा बेटा जो है वो भी कुछ दिन पहले वो खेत में काम कर रहे थे, उसी बीच बिजली के करंट लगने से उनका भी मौत हो गया था। और अभी छोटा बेटा जो अनिल दांगी, वो भी पैर से विकलांग है, और वही एक सहारा बचे हुए हैं इनका। और देख सकते हैं इनके माता पिता भी बूढ़े हो चुके हैं, और एक खेत में भी धान रोपने के लिए गए थे। इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं कि बड़ा बेटा जो थे आपके, उनका क्या कुछ हुआ था। बड़ा बताओ है कि कलेक्ट हो गया, वही बड़े बेटा हमको धान खा ले आइए, और वो विस्तार वही कर रहा है अपने इधर, यहाँ लगाइए। वही हमको जाने अच्छा, खेत में काम करने के दौरान हुआ था, करंट लगा था। हाँ खेत डर रहा। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा वगैरह क्या कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं। देखिए सरकार की तरफ से कहाँ, सरकार का कोई ध्यान नहीं है इन पर, ऐसे लोगों पर इतना जो। देखिए इनका कोई सहारा नहीं है, एक सहारा वही अभी अनिल दांगी बचे हुए हैं, जो कि टीजीटी में
उनका क्वालिफाई वो हो चुके थे, उसके बावजूद उनका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, उसके बावजूद जो है अनिल दांगी को नहीं नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। और बताया जा रहा है उनको, देखिए देख सकते हैं आप, ये जगह पे अच्छा से नेटवर्क भी नहीं आता है, नहीं पकड़ता है। गांव कृषि बहुआमी क्षेत्र है, आप लोग पीछे देख सकते हैं, पूरा धान का खेत ही है होगा इधर। और इस क्षेत्र में नेटवर्क भी सही से नहीं आता है। और यही अनिल दांगी का कहना था कि उनके मोबाइल में, उनके जीमेल पे भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया, और उनको पोस्ट ऑफिस से भी कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। और जिनके बाद उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और उनको इस नौकरी से, टीजीटी का जो नौकरी है, उससे वंचित रखा गया। और देख सकते हैं इनके माता पिता कितने दुखी में है, और इनका सहारा एकमात्र वही है। अगर अभी झारखंड सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे अगर ध्यान आप नहीं देते हैं, तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन के लिए वहां पे बैठेंगे। और अभी राजभवन में अनिल दांगी के द्वारा ही धरना प्रदर्शन, इन लोगों के द्वारा, और भी कई लोग हैं, कई अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा वहां राजभवन में धरना प्रदर्शन हो रहा है रांची में। और अभी हम लोग उन्हीं के घर पे आए हैं, देख सकते हैं आप लोग पीछे। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी अनिल दांगी का जो जॉब लग गया था, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, कुछ छूटने को तो नहीं मिला। मतलब नौकरी का जो था वो ज्वाइनिंग उसका नहीं दिया गया। हाँ, सूचना को मिलबे नहीं कला। कोई सूचना यहाँ पे नहीं मिला था उनको, ना कुछ ना हम लोग को जानने के लिए कुछ नहीं। देखिए इन लोगों को भी यहाँ पे घर में भी कोई सूचना नहीं मिला, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, और जीमेल के जो जीमेल नोटिफिकेशन आता है उसके द्वारा भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। और देख सकते हैं आप लोग पीछे, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आइए आप इधर, थोड़ा दिखाइए इनका घर जो है, कितना हालत खराब इनका। देखिए यहाँ पे जानवर रखते हैं, गाय जानवर है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। यही एक कहा जाए तो एक इनकम का सोर्स जनरेट करने का एक छोटा सा एक यही तरीका इनका अपनाए हैं। और एक सहारा, एक अनिल दांगी जो टीजीटी में क्वालिफाई हो चुके थे, अब वही देखिए उन्हीं के भरोसे ये लोग भी, बूढ़े माँ बाप लोग हैं, उन्हीं के भरोसे, अनिल दांगी के भरोसे ही ये लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं कितना इनका शरीर भी, इनका सहारा कौन बनेगा फिर अंत में जाके। अनिल दांगी हम लोग के जान तो थोड़ा सा कोई नहीं। अनिल दांगी जो बड़े भाई, जिनका करंट लगने से, खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गया था, उनकी बड़ी भाभी जो है वो पीड़ित हैं यहाँ पे। देखिए उनसे भी कुछ बातचीत हम करना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। शोभा देवी। देखिए ये जो कितना पीड़ित है, आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। 2 बच्चियां इनकी है, देख सकते हैं आप लोग कि एक ये है छोटी है, एक स्कूल गई है। कौन सहारा बनेगा इनका? बड़ा अगर ये होती है, कौन इनको देखभाल करेगा? देखिए ये भी पीड़ित है, माँ बाप भी उनके बूढ़े हो गए हैं। एक सहारा अनिल दांगी ही थे, उनको भी सरकार नौकरी से जो वंचित रखा गया है, और सरकार जो वंचित अभी तक रख रही है, और वो जो है राजभवन में भी धरना प्रदर्शन पे हैं अनिल दांगी। अगर सरकार की तरफ से उनको, अगर मतलब उनको सरकार की तरफ से अगर न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है, इसीलिए मैं सोचा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाके, इनके घर पे जाके मैं दिखाता हूँ कि क्या हालत है इनका घर का। उसके बावजूद अनिल दांगी कितना रो रो कर वो नियुक्ति पत्र, अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे सरकार से, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अभी जो चल रहा था, वेरिफिकेशन भी चल रहा था, उसमें भी अगर वेरिफिकेशन उसका हो जाता है तो उनको फिर से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और ज्वाइनिंग हो सकता है। लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है उन पर। और इनका घर भी आप लोग देख सकते हैं, और उनके माँ बाप को भी देख सकते हैं कि क्या, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? सभी लोगों का ये भी कहना है कि अकेला वही सहारा थे, अब सहारा सरकार, उनका जो सहारा, जो वो मेहनत करके, देख सकते हैं उनका साइकिल भी यहाँ पे है जिसमें लिखा हुआ है कि फ्री ट्यूशन। आइए थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए वो साइकिल इनका है, फ्री ट्यूशन फॉर। देखिए ये साइकिल है वही अनिल दांगी का, इसी साइकिल से वो आना जाना, कितना मुसीबत के साथ वो जॉब का, मान लीजिए टीजीटी का ही तैयारी किए होंगे, कितने मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा उनको, तब जाकर टीजीटी क्वालिफाई किए। उसके बावजूद भी सरकार उनको जो है वो जॉब से, उनके नौकरी से वंचित कर रही है। ये बहुत गलत बात है। अगर मान लीजिए कि उनको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा, पोस्ट ऑफिस के लापरवाही से भी उनका जो एक सूचना होता है वो भी नहीं पहुंचा इनके घर पर, जिसके चलते वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाए। और अब वो है जो है वो सरकार
उनको उनके नौकरी से वंचित कर रही है, ये बहुत गलत बात है, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि सरकार को जो है ये ऐसे लोग पे ध्यान नहीं दे रही है जो इतना ज्यादा पीड़ित है। अगर मान लीजिए उनको कुछ नहीं होता है, वो भी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वो बोल रहे थे अनिल दांगी कि अगर उनको जॉब नहीं मिलता है, नौकरी सरकार नहीं देती है, तो वो आत्महत्या की भी बात कर रहे थे। ये अगर मान लीजिए इनका वो भी सहारा छीन गया तो ये बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, ये भाभी जो है उनकी, इनका क्या हालत होगा। अब जितने लोग देख रहे हैं वो लोग भी, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए एक कि जस्टिस फॉर अनिल दांगी, इनको न्याय मिलना ही चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भी जाके वहां पे राजभवन में धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो। अनिल दांगी के न्याय के गुहार लगाने के लिए देखिए उनके गांव वाले, उनके आस पड़ोस वाले भी उनका न्याय चाहते हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उनके बारे में? नौकरी मिलना चाहिए सरकार से, हम सब भी गुजारिश करते हैं। कैसे उसको दिन कटेगा, माँ बाप तो बूढ़े हैं, इसको भाभी बची है तो वो क्या करेगी, 2 लड़की है, उसको लिए कोई सहारा बनना चाहिए ना। सरकार नहीं देगी तो मतलब कि मरियन जाएगी। देखिए अनिल दांगी जो है वो विकलांग भी है, 60% से ज्यादा, 70% लगभग विकलांग वो है, और वो ना ही खेत में काम कर सकते हैं और ना ही मजदूरी कर सकते हैं, और वो क्वालिफाई भी हो चुके हैं टीजीटी में। अगर सरकार उनको न्याय नहीं देती है तो आप लोग क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं? अच्छी नौकरी से हम ठीक रहता है, कैसे का होता है? धरना प्रदर्शन कर देंगे। अच्छा, हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। गांव के लोग भी तैयार हैं कि वो उनके लिए, उनके न्याय के लिए ये लोग भी धरना प्रदर्शन के लिए हाँ, हम लोग तैयार हैं। आप लोग चाहते हैं उनको न्याय मिले? तो सरकार अच्छा कर रही है। अगर उनको जो नहीं दे रही है, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए, तो क्या अब वो करवा सकते हैं? अब हो सकता है कि नहीं? कैसे नहीं हो सकता है, लेकिन होगा तभी उसका कल्याण है। उसको कौन कौन देगा खाने न के लिए? खेत में काम कर सकता है, न और कहीं कुछ कर सकता है। जब जो भी किया है नहीं होगा तब तक उसका भाई, एक भाई अगर नहीं हुआ तो कितना गलत है, सरकार को बताइए तो। जबकि वो क्वालिफाई एलिजिबल हो गए इसके लिए। विकलांग है, जब उसको नहीं दे करके बढ़िया बढ़िया के दे रहा है बेकार ने पैसा पर, इनको ये सब घर में देख करके दे देना चाहिए। कोई जिसका सहारा नहीं है इस घर में, सर्टिफिकेट उसके पास है। उनके पास जो है वो मेरिट लिस्ट भी उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो अपने नौकरी से वंचित हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये गांव के लोग भी उनके न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, और जितने जल्दी हो सके उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। उस पर अगर नहीं होगा तो क्या बोल रहे हैं? टूट पड़ेंगे उस पर, अगर नहीं इस पर। गांव के लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। ये लोग भी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग भी आंदोलन हम लोग सहारा जाने के लिए रांची तैयार है। हम लोग टोटल जाएंगे यहाँ उठ के सब। अभी अनिल दांगी लगभग 4-5 दिन से वहाँ धरना प्रदर्शन पे है, लेकिन तो बताइए तो उनको देना चाहिए कि नहीं? उनको तो दे देना चाहिए, स्वयं देना चाहिए, कुछ सब कुछ हुआ है। सरकार ना समझे, अनिल दांगी के साथ हम लोग पूरा गांव वाले हैं। यदि सरकार नहीं देती है उनको जॉब, तो हम लोग सारे जितना भी गांव वाले हैं, हम लोग जाकर के धरना प्रदर्शन में हम लोग तैयार रहेंगे। देखिए अनिल दांगी के न्याय के लिए पूरा गांव उनके साथ खड़ा है, और अगर अनिल दांगी को न्याय नहीं मिलता है तो पूरा गांव साथ होकर आंदोलन करेंगे और उनको न्याय दिला कर रहेंगे। और हम लोग भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन के लिए वहां रांची पहुंचेंगे। धन्यवाद।